उपमंडल के गांव भूटान खेड़ी में आयोजित बैठक में किसानों ने सरकार के तीनों अध्यादेशों का विरोध किया। बैठक में मुख्य रूप से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पीपली में 10 सितंबर को किसान संगठनों की रैली होने जा रही है। हमारे मुद्दे हैं कि सरकार तीनों अध्यादेशों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्त किया जाए, डीजल के दाम आधे किए जाएं। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई व 15 अगस्त को भी किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। बैठक में किसान नेता करण सिंह मथाना, पंकज बटसालू व तेजपाल आदि संबोधित किया। धन्यवाद। और दो मांगे उसके साथ हट रही हैं। एक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाया जाए। भाई हमारी कहीं भी बिके, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अगर कोई खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान हो। और दूसरा, पूरे देश के किसानों का जो है वो संपूर्ण कर्जा माफ़ किया जाए। जब ये इंडस्ट्री वालों का माफ़ कर सकते हैं, ये कंपनियों का माफ़ कर सकते हैं, तो आज थोड़े से कर्जे के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है। 12,500 किसान पर साल कर्जे से दबके मर रहे हैं, तो कर्जा किसानों का छोड़ा जाए। इन दो मांगों को लेके और ये जो अध्यादेश को वापस करने की मांग को लेके 10 तारीख को पीपली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं और उसमें सारे आड़ती भी इस बार साथ में हैं। पूरे मंडी के जो भी लोग हैं वो सारे साथ में हैं। जो किसान भाई हैं उनमें भी इस बार अच्छा जोश है और जो है आगे कड़ा आंदोलन इसमें किया जाएगा और इसको पूरे देश में फैलाने का प्रयास है। देखिए, फसलों का रेट तो मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे गेहूं का रेट 1925 रुपये था। अगर सरकार खरीदती है तो 1925 रुपये है, लेकिन अगर प्राइवेट में जाएगा तो 1600 रुपये रेट आ गया है। अब धान है, धान का रेट तो 1700 रुपये है, लेकिन अगर मार्केट में बिकेगा जो है 900 रुपये से 1100 रुपये के बीच बिक रही है। अगर मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन मार्केट, तो फिर जो बिहार में 1200 है तो हरियाणा में भी 1200 रुपये होगा। वन नेशन वन मार्केट का तो ये अर्थ निकलता है। तो ये जो है अमेरिका के दबाव में है और कारपोरेट को जो इनके चहेते हैं, जिसे सेवा देते हैं, उनको फायदा पहुँचाने के लिए जी, तो ये अमेरिका के दबाव में है और इनके जो चहेते हैं अंबानी और अडानी जैसे कि उनको चंदा देते हैं, इनकी पार्टी चला रहे हैं पैसे दे के, तो उनके दबाव में है। और एक और बात आजकल तो देश में हो गई, आजकल तो जो पूंजीपति है वही सरकार है, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने राज्यसभा के मेंबर हैं वो सारे अरबपति हैं, जो पार्टी को पैसे देते हैं और राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। यानी पैसे दे के राज खरीद रहे हैं। तो जब वो पैसे दे के राज खरीद रहे हैं तो फिर राज्य से पैसा बनाएंगे। तो वो एक प्रथा जो चल रही है देश के अंदर, उसने जो देश का आम नागरिक है, जो देश का किसान है, देश का आम नागरिक है, उसको तबाही के कगार पर उसने पहुँचा दिया। देखिए, हमारा तो जगह जगह पे दौरे चल रहे हैं। ये तो हमारा छोटा सा प्रोग्राम था, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई अभी तक जो ये गन्ना संघर्ष समिति वाले हैं, चहल साहब हैं, तेजपाल जी हैं, ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो अभी तो हमने छोटा सा प्रोग्राम यहाँ अपनी बात को बताने के लिए कि पूरी कहानी क्या है, ताकि लोगों में जागृति फैल जाए, उसके लिए प्रोग्राम किया था। और प्रोग्राम हमारे सारे जो है वो ऐसे प्रोग्राम चलते हैं। ये तो ऐसा कर रहे हैं जैसा बस अब सारा कुछ बेच के भागना हो ना यहाँ से, ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने सारे अनाजों की दाल और खाद्य तेल, आलू और प्याज, इसकी स्टॉक सीमा ख़त्म कर दी कि अब एक ही आदमी चाहे सारे देश का माल खरीद सकता है। और पहले ये था कि एक सीमा थी कि इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता। अब आपके सामने उदाहरण है, 2016-17 में या 15-16 में, आज से करीब 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने एक इनको राहत दी थी कि महाराष्ट्र सरकार ने ये कानून तोड़ा था कि कोई व्यापारी जितना दिल करे दाल खरीद ले, अकेली दाल पे। और अकेली दाल पे ये कानून तोड़ने से फिर आपके सामने थी कि 50 रुपये किलो वाली दाल आपको 200 रुपये किलो मिली थी। आप जितने लोग भी बैठे हैं, हर आदमी को 200 रुपये किलो दाल खरीदनी पड़ी थी। अब अगर पूरे देश का आलू अडानी खरीद के रख ले
और फिर उसको 5 रुपए किलो में खरीद के 25 रुपए किलो में बेचे, तो आप कुछ कर सकते हो क्या? कुछ हो सकता है क्या? रिलायंस ने 30 रुपए किलो सेब खरीदा था और 30 रुपए किलो खरीद के 120 रुपए किलो बेचा था। ना खाने वाले को सस्ता मिला, ना पैदा करने वाले का महंगा बिका। फायदा किसका हुआ? इन बीज कंपनियों का। अब मोदी जी कह रहे हैं कि बीच के बिचौलिए निकाल रहे हैं। मैं कहता हूं कि बीच के बिचौलिए तो कुछ भी नहीं लूटते थे जितना ये लूटेंगे। अब ये समस्या आपके सामने है, इससे दूसरे स्टेट कम प्रभावित है, लेकिन हरियाणा और पंजाब ये बिहार के बराबर हो जाएगा। और अगर हरियाणा और पंजाब में बिहार के बराबर भाव मिलता है तो फिर आप हिसाब लगा सकते हो, आप खेती कर सकते हो या नहीं कर सकते। बिहार के खेती करने के खर्चे आपसे आधे हैं, वहाँ पानी ऊपर है, और क्या खेती है फिर वहाँ आप हिसाब लगा सकते हो। जितने भैया आ रहे हैं ना आपके पास, ये सारे 3-3, 4-4 किले के मालिक हैं, 3-3, 4-4 किले के मालिक हैं। यानी अगर ये कानून लागू होते हैं, ये तय है कि आने वाली पीढ़ी मजदूरी करेगी, मजदूरी के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ये तय है। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ट्रैक्टर की एक प्रदर्शन किया था, एक मोटरसाइकिलों का प्रदर्शन किया था 15 अगस्त को। सरकार बहुत बद्दा हमारे खिलाफ भी बोली, लेकिन आपके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए हमने 10 तारीख को एक रैली रखी है पिपली, और अब उस रैली का प्रचार करना है। मेजर बात जो आपका नुकसान होने वाला वो आपको बता दिया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री यही बता रहे हैं। सरकार हमारी बात को काट रही है कि आप लोग रैली में ना जाएं, कम जाएं, आप लोग ना यूनियन के साथ जुड़े। वो अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को देखना है। अब अभी ये अध्यादेश है, अभी कानून बनना बाकी। अगर कानून बन जाता है, अगर कानून बन जाता है तो उसके बाद अगर आप कुछ करना चाहें फिर कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे तो फिर तो